बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने एफएससी पार्ट 1 के मैथ के लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है और आज हमने एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करनी है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इस एक्सरसाइज को समझने के लिए पूरे लेक्चर को सुनें। और इसके अलावा अगर आपको हमारे किसी भी क्वेश्चन या अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम अपनी एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, जैसा कि इस एक्सरसाइज के लिए जो चीज जरूरी है, ये आप टेबल देख रहे हैं, मैंने यहां पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उनकी वैल्यूज लिख दी हैं मुख्तलिफ एंगल्स पर। तो बच्चों, जिन बच्चों को ये टेबल सही तरीके से याद है उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत आसान है। इसके अलावा ये अगली एक्सरसाइजेस में भी इन वैल्यूज का यूज होता है या नेक्स्ट क्लासेस में भी आप जाएंगे तो ये आपको वैल्यूज आनी चाहिए। तो मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं, सिर्फ याद रखने का तरीका बता देता हूं ताकि क्वेश्चन में आपको वैल्यू फौरन आपके माइंड में आए, वो आप पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। और साथ कुछ ऐसे भी कैलकुलेटर्स हैं जिसपे डायरेक्ट वैल्यू भी आ जाती है, लेकिन आपने बच्चों कैलकुलेटर के बगैर इसको अपने माइंड में भी याद रखना है। ठीक है जी। अब बच्चों, सबसे पहले हमारे पास ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, टोटल तो 6 है, मैंने यहां पे 3 लिख दिए, बाकी 3 इनके रेसिप्रोकल है। वो हम देखते हैं इनको हमने कैसे याद रखना है। तो बच्चों, मैं क्या करता हूं, अभी देखें यहां पे इस लाइन पे देखें और इस ये कॉलम देखें आप, यहां पे हमारे पास वैल्यू है 1 0 अनडिफाइन और यहां पे 0 1 0 0 1 अनडिफाइन के अलावा कोई आपके पास वैल्यू नहीं है। हम क्या करते हैं, हम 0 डिग्री और 90 डिग्री इन दोनों को भी अपने माइंड से निकाल देते हैं। आप भी देखें, अगर इस तरह में अपना हाथ देखें, ये 3 उंगली है ना हमारे पास, तो इसको याद रखने का तरीका ये है, पहले बच्चों इधर देखें 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर कितना डिग्री 60 डिग्री। तो बच्चों इसको हम इस तरह याद रखेंगे, पहले साइन, फिर कोस, फिर टेन की वैल्यूज। तो बच्चों यहां से स्टार्ट करते हैं हम। साइन 30 ये होती है 1/2। क्या होती है 1/2। साइन 45 1/√2 और साइन 60 कितनी है √3/2। बच्चों इन वैल्यूज को आप रिपीट कर दें, ये जो √3/2 है ये इधर आ जाएगी, ये सेकंड वैल्यू वैसे की वैसे, और ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये इधर आ जाएगी। समझ आ गई है? यानी कि 1/2 1/√2 √3/2 रिपीट करें, √3/2 1/√2 1/2। ठीक हो गया। अब 10 की बची है हमारे पास वैल्यूज। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास है 30 में 10 30 डिग्री है 1/√3, फिर क्या है 1, फिर क्या है √3। पहले ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो बच्चों इस तरह आप अपने माइंड में इन वैल्यूज को याद रख सकते हैं। अब बच्चों ये देखें, हमारे पास जो 0 डिग्री है, तो हमारा जो 0 है, सबसे पहली वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है 0 से। कैसे याद रखना, 0 1 0 साइन 0 0 कोस 0 1 टेन 0 0 माइंड में बैठ गई वैल्यू। लेकिन जब 90 पे आए तो क्योंकि पहले हमने 0 वाली वैल्यू याद कर ली है, अब नेक्स्ट नंबर क्या है 1, तो इसको ऐसे ही याद रखना 1 0 और टेन 90 डिग्री बच्चों अनडिफाइन होता है, जिसे इस सिंबल से हम जाहिर करते हैं। ये बात समझ आ गई है? अच्छा बच्चों, मैंने डिग्री के साथ एंगल को रेडियन में भी बताया है। देखिए 0 डिग्री हमने 9.1 में सीख चुके हैं, 0 रेडियन के इक्वल है 30 डिग्री π/6 रेडियन, 45 डिग्री π/4, 60 डिग्री π/3 और 90 डिग्री क्या है π/2 रेडियन। तो ये दोनों वैल्यूज को आप अच्छे तरीके से अपने माइंड में रखें और हम इसके बाद अपनी एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैंने 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 यहां लिख दिया। हम उसने कहा है वेरीफाई द फॉलोइंग्स। मैं पहले जो क्वेश्चन के पार्ट है वो सारे सोल्व करूंगा ये टेबल लिखकर, अगले टेबल में आपने मुझे साथ साथ वैल्यूज बतानी है। क्लियर है बच्चों? अच्छा बच्चों, सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यू है वेरीफाई द फॉलोइंग। 2 साइड्स है आपके पास, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। बच्चों जो वेरीफाई करने के लिए कहे तो हमने दोनों साइड्स को इक्वल करना होता है, दोनों साइड्स को इक्वल। तो इसके लिए हम पहले एक साइड ले लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी साइड? लेफ्ट हैंड साइड। क्या है हमारे पास साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। ठीक होगी बच्चों? यस सर। हमने इन वैल्यूज को यूज करना है। देखो भाई, पहले किस वैल्यू की जरूरत है? साइन 60 देखो 30 45 60 1/2 1/√2 √3/2 पुट कर दो। इसकी क्या वैल्यू आई √3/2। कोस 30 यहां भी आ रहा ना, yes, तो वो रिपीट किया वैल्यू को, क्या आएगा √3/2 माइनस कोस 60। देख लें, इधर से भी देख लें, कोस 60 की क्या वैल्यू है 1/2 इनटू
साइन 30 की क्या वैल्यू है? 1/2। 1/2। बच्चों जब आप वैल्यूज पुट कर ले फिर आपने सिंप्लीफाई करना है। समझ आ गई है? यस सर। जिस बच्चों को अभी तक वैल्यूज याद नहीं हुई वो इस तरह उंगलियों पे इन वैल्यूज को याद कर ले, फिर वैल्यूज को पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा बच्चों मुझे बताएं ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं? यस सर। सेम है? यस सर। पावर्स क्या होगी? ऐड होंगी। शाबाश। तो √3 का क्या आएगा? स्क्वायर। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। बच्चों स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो हमारे पास बाकी बचा 3/4 माइनस 1/4 एलसीएम लिया 4 एलसीएम 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2/4। 2 1 2 2 2 4। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आया? 1/2 यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी हमारे पास जो वैल्यू आई वो है 1/2। क्लियर है बच्चों? मैंने इसको नाम दे दिया 1। अब हम आते हैं दूसरी साइड पे। नाउ हम उसकी दूसरी साइड ले लेते हैं राइट हैंड साइड जो कि है sin 30 डिग्री। ठीक है बच्चों? देखिए sin 30 की वैल्यू क्या बच्चों? 1/2 क्या वैल्यू है? 1/2। इसको हम क्या नाम दे देंगे? 2 क्या नाम देंगे? 2। तो बच्चों ये जो मैं लाइन लिखने लगा हूं ये आपने हर क्वेश्चन में लिखनी है। हर क्वेश्चन में आपने लिखना है फ्रॉम 1 and 2 हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आई बच्चों? राइट हैंड साइड। फिर आप लिख दें हेंस प्रूव्ड। हेंस समझ आ गई बच्चों? ये नोट कर लें। हमने दोनों साइड्स को सोल्व किया, दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आया और इसको आप नोट भी कर लें जल्दी से। हो जाएगा नोट? यस सर। अच्छा भाई मैं इसको इरेज कर देता हूं। उम्मीद आपने साथ साथ नोट किया होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन के पार्ट को हम सोल्व करते हैं। मुझे वैल्यू बताएं क्या है इसकी वैल्यू? sin square π/6। sin square π/6 इसका सेकंड पार्ट। यस सर। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? सेकंड पार्ट है sin square π/6 प्लस sin square π/3 प्लस tan square π/4 is equal to 2। tan square π/4 is equal to 2। बच्चों दो साइड्स। अच्छा कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको पाई में नहीं समझ आ रही तो आपको एक तरीका कर बताता हूं। देखें जैसे π/2 क्या दिया हुआ है? π/2 रेडियन में एंगल है। यस सर। पाई कितने डिग्री के इक्वल होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री बाय 2 तो डिवाइड करें कितना आएगा? 90 डिग्री। यानी कि पाई की जगह 180 पुट कर दें। यस सर। ठीक हो गया? यस सर। अब उसके बाद हमने क्या करना है? हमारे पास दो साइड्स हैं बच्चों। एक पॉइंट और आप माइंड में ये रखिएगा याद। अगर साइन थीटा का स्क्वायर हो किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इसे ऐसे लिखा जाता है साइन स्क्वायर थीटा। समझ आ गया बच्चों? yes, यानी कि अगर इस तरह स्क्वायर हो किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का तो उसकी वैल्यू का स्केल ले लेंगे। yes, sir। उसकी वैल्यू का कैसे लेंगे वो हम देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैंने क्या किया? इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन स्क्वायर π/6 प्लस साइन स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/4। ठीक है बच्चों? यस सर। अब उसके बाद हमें इन वैल्यूज की जरूरत है। हमें sin π/6 की वैल्यू चाहिए। sin π/6 किसके इक्वल है? 1/2। तो बच्चों देखें इसका स्क्वायर है तो 1/2 का क्या आ जाएगा? प्लस sin स्क्वायर π/3 कितने डिग्रीज है? 60 डिग्री। किस क्या वैल्यू इसकी? √3/2 इसका क्या आएगा? प्लस टेंजेंट स्क्वायर π/4 बच्चों देखिए 45 डिग्री। क्या वैल्यू होती है? 1 तो 1 का भी क्या आएगा? करो सिंप्लीफाई। ये आएगा 1/4 ये आएगा 3/4 प्लस 1 इसका एलसीएम ले लो 4 1 प्लस 3 प्लस 4 तो बच्चों ये आएगा 8/4 विच इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू कौन सी साइड? राइट हैंड साइड। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बच्चों किसके बराबर आ गई? राइट हैंड साइड के हेंस प्रूव्ड। समझ आ गई बच्चों? yes, sir। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं वो भी करवाता हूं आपको। यहीं पे हम सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट मुझे जल्दी से इसकी वैल्यू लिखवाएं। क्या वैल्यू दी हुई है? 2 into sin 45 2 into sin 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसिकेंट 45 डिग्री is equal to 3/√2 Yes, 3/√2 नहीं जी 3 डिवाइडेड बाय √2। Yes। अच्छा बच्चों एक पॉइंट इसमें आपको और सीखने को मिलेगा। मैंने आपको कहा था कि इस टेबल को याद कर लें। yes, sir। इनके बाकी रेसिप्रोकल हैं। yes, sir। देखें मैं यहां पे लिखता हूं sin 30 डिग्री। yes, क्या वैल्यू इसकी बच्चों? 1/2 yes, sir। इसका रेसिप्रोकल क्या है? कोसिकेंट। तो कोसिकेंट 30 डिग्री
तो बच्चों ये वैल्यू उलट हो जाएगी, 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, जिससे आप 2 भी लिख सकते हैं। यस सर, जिसे आप 2 भी लिखा तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज याद रखें, उनकी वैल्यूज को उलट ले लें, रेसिप्रोकल का उलट ले लें, वो वैल्यू पुट कर दे, आपका आंसर आ जाया करेगा। अच्छा बच्चों अब इसकी कौन सी साइड लेंगे सबसे पहले, लेफ्ट हैंड साइड, वो है 2 sin 45 डिग्री यस सर, प्लस 1/2 कोसिकेंट 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, यस सर, तो देखिए जी 2 sin 45 डिग्री 1/√2 प्लस 1/2 वैसे का वैसे, कोसिकेंट 45 साइन का रेसिप्रोकल है, यस सर, साइन 45 डिग्री की भी वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं। साइन 45 क्या है 1/√2, तो बच्चों कोसिकेंट 45 डिग्री क्या आएगी √2/1, जिसे आप ऐसे लिख सकते हैं √2। तो बच्चों यहां पे क्या वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई बाय √2, जिनके दरमियान कोई साइन ना हो वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, यस सर, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इससे और 1/2 भी इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो बच्चों ये हमारे पास आएगा 2/√2 प्लस √2/2, इसका एलसीएम ले लें, यस सर, 2/√2 एलसीएम, यस सर, ये कैंसिल होगा, यस सर, तो क्या आएगा बच्चों 4 प्लस √2 का क्या आएगा, स्क्वायर, कैसे डिवाइड करते हैं नीचे से नीचे वाली को, यस सर, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल आउट, कैंसिल, क्या बचा √2 से मल्टीप्लाई होगा, √2 का Square. सेम जो टर्म्स है मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बच्चों आएगा 4 + 2/2 which is equal to 6/2 यस सर, which is equal to बच्चों 2 3 the 6/√2। तो ये कौन सी साइड आ गई राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, हेंस Proved. प्रूव्ड। क्लियर है बच्चों, यस सर, ये साथ साथ नोट कर लें, ये उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको भी लिखा रहने देता हूं थर्ड पार्ट को। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, ये मैं पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट बच्चों इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इसमें तमाम चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। चलिए जी आप लोग भी मुझे वैल्यूज बताएं, तमाम सुनने वाले, क्या वैल्यू इसकी, साइन स्क्वायर π/6 साइन स्क्वायर π/6 रेशो साइन स्क्वायर π/4 रेशो साइन स्क्वायर π/3 रेशो साइन स्क्वायर π/2 विच इज इक्वल टू 1:2:3:4। देखो मुझे क्वेश्चन भी जुबानी याद है, यस सर, तो क्या याद करने की, π/6 फिर π/4 फिर π/3 फिर π/2 है, Yes. 1 2 3 4 की रेशो के इक्वल होगा। तो जो हम सबसे पहले इसकी कौन सी साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है साइन स्क्वायर π/6 प्लस साइन स्क्वायर π/4 प्लस साइन स्क्वायर रेशो लगाना, π/3। ठीक हो गया, रेशो लगानी, यस सर, चलो जी आपकी फरमाइश पर हम रेशो लगा देते, हम नाराज ना हो जाए, यस सर, नाराज तो नहीं हो, नो सर, चलो ठीक है, तुम्हारी फरमाइश पे लगाया। अब फिर क्या आएगा हमारे पास रेशो साइन स्क्वायर π/2 π/6 π/4 पी/3 π/2 रेशो में हमारे पास आ गया। Yes, अच्छा बच्चों इन तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हमारे पास इन एंगल्स पर वैल्यूज हैं, यस सर, पुट कर दें। तो साइन स्क्वायर π/6 किसके इक्वल है बताओ भाई, 1/2 1/2 बच्चों इसका स्क्वायर है, यस सर, तो इसकी वैल्यू का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर, रेशो π/4 है, यस सर, तो साइन की वैल्यू क्या आएगी 1/√2 रेशो, ये कितना आएगा बच्चों √, 3/2 और और साइन 90 कितना आएगा 1। मैंने जुबानी मुझे वैल्यूज याद थी, मैंने पुट कर दी, आप प्रैक्टिस करके पुट कर दीजिएगा। और ये आएगा 1/4 रेशो 1/2 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या आएगा 2 to the 4 रेशो 1, अब हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हमने लेके आना है। Yes. तो बच्चों ये नीचे 4 जो है हम क्या कर देंगे, इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 4 को हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, क्या लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 4 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इस इन तमाम वैल्यूज को जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 को मल्टीप्लाई किया 1/4 से, रेशो 4 को मल्टीप्लाई किया 1/2 से, 4 को मल्टीप्लाई किया 3/4 से, और 4 को मल्टीप्लाई किया खामोशी के साथ 1 से। अब बच्चों देखो 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 to the 4 से 4 कैंसिल आउट, कैंसिल हो गया, Yes, sir. तो यहां पे क्या बचा 1 रेशो, यहां पे क्या बचा 2 1 से मल्टीप्लाई होगा ना, Yes, sir. रेशो फिर क्या बच्चों आएगा 3 फिर रेशो क्या आएगा 4। बच्चों बताओ ये कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। हमने एक साइड ली, दूसरी के बराबर उसका जवाब आ गया और हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। बच्चों हमने अब क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स किए हैं, आप जल्दी से जिसने अभी तक नोट नहीं किया वो इनको नोट कर लें, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं, नोट कर लें। यस सर, जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके बच्चों सिर्फ 2 ही पार्ट्स हैं और दोनों एक जैसे हैं, मैं इन दोनों में से एक पार्ट करता हूं और दूसरा आप लोगों ने खुद करना है।
और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट बच्चों इसकी वैल्यू मैंने यहां लिख दी। अपने माइंड में वो टेबल लेकर आए, वो वैल्यू सिर्फ यहां पुट करके हमने कैलकुलेट करना है। ओके बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले जब इसका हम सोल्यूशन करेंगे पंजाबी में, तो 10 पाई बाय 3 कितने डिग्री? 60 डिग्री। हमारी वैल्यूज थी 1/√3 30 की, फिर 45 की 1, 60 की क्या थी? 1/√3। नहीं जी नहीं, √3, तो ये 60 डिग्री है। तो यहां पे बच्चों क्या आएगा हमारे पास? √3 माइनस टेंजेंट पाई बाय 6 30 डिग्री, क्या वैल्यू आएगी? 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 और 10 पाई बाय 6 की जगह क्या आएगा? 1/√3। बच्चों ये देखिए, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए। अब हम इसे मजीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर देखो बच्चों, इसी स्टेप में मैं आपको ये सोल्व करना बता देता हूं। आप देखिए इसके नीचे क्या मौजूद है? 1। इस पूरी ऊपर वाली वैल्यू का क्या एलसीएम आ रहा है हमारे पास? 3 √3। क्या एलसीएम आ रहा है? √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? √3 स्क्वायर माइनस काट गया, क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कटा तो बाकी क्या बचा? 1। तो अब उसके बाद बच्चों ये शुरू पे आप ये लिखते जाया करें, जो क्वेश्चन है ना, इज इक्वल टू दिस क्वेश्चन और उसकी वैल्यूज। अब बच्चों ये देखिए, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया? तो बाकी हमारे पास बचेगा इज इक्वल टू, जगह कम है तो मैं लिख रहा हूं 3 - 1/√3 डिवाइडेड बाय, बताओ भाई डिवाइडेड बाय क्या है? 2 डिवाइडेड बाय 2। तो अब हमारे पास क्या आएगा? 2/√3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 2। अच्छा बच्चों यहां पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा ये स्टेप करके बता देता हूं। देखें, अगर हमारे पास डिवाइड के ऊपर भी इस तरह 4/2 है, चलो 4/3 लिख लेता हूं, और नीचे हमारे पास है 2, नीचे क्या है? 2। तो करना क्या है, ये जो डिवाइड है ना, इसके ऊपर भी 2 टर्म है और इसके नीचे भी 2 टर्म, यानी कि ऊपर भी एक फ्रैक्शन है और नीचे भी एक फ्रैक्शन है। अगर आपको कोई वैल्यू कम लगे, जैसे यहाँ देखें 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो आप वहां पे क्या लिख लें? 1। अब 2 पूरी होगी। तो करना क्या है बच्चों, आपने इस वैल्यू को जो ऊपर वाली है वो एज इट इज 4/3 वैसे की डिवाइड को कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में। किसमें कन्वर्ट करेंगे? ओ नीचे वाली वैल्यू बच्चों ऊपर और ऊपर वाली, तो ये कटिंग शटिंग करने से 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह बच्चों इसके नीचे क्या मौजूद है? 1। देखिए ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे, डिवाइड को किसमें? 1 ऊपर 2 नीचे, 2 से 2 कट गया, तो क्या आंसर आया? 1/√3। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, हमारे पास ये जो वैल्यू थी टेंजेंट π/3 माइनस टेंजेंट π/6 और 1 प्लस टेंजेंट π/3 इंटू टेंजेंट π/6, बच्चों ये किसके इक्वल आया है? 1/√3। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इज दैट क्लियर? बच्चों इसका सेकंड पार्ट जो है वो आप खुद करेंगे, जिन्होंने अभी तक नोट नहीं किया वो इसे नोट कर ले, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें हमें उसने कहा है वेरीफाई करें, और आपको 2 एंगल दिए हैं, ये एक एंगल नहीं है, इसमें 2 केस बन गए हैं। यानी कि केस 1 आपने जब थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी है? 30 डिग्री, और केस 2 है कि जब थीटा की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे? 45 डिग्री। तो जो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं केस 1, क्या लिख लेता हूं? केस 1 व्हेन थीटा हमारे पास कितना है? 30 डिग्री। अच्छा मुझे वेरीफाई करने के लिए हमें एक लेफ्ट साइड चाहिए और एक राइट साइड, हमने दोनों को इक्वल साबित करना है। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड जब लेंगे तो वो आएगी हमारे पास sin 2 थीटा। बच्चों थीटा की वैल्यू क्या है बताओ भाई? 30 डिग्री। 2 को 30 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आएगा? 1/2 1/√2 √3/2, इसको 1 कह दें। बच्चों समझ रही है? अब नाउ अब हम लेंगे इसकी राइट हैंड साइड। कौन सी साइड? जो कि है 2 sin थीटा कोस थीटा। बच्चों थीटा की जगह क्या पुट करेंगे? 30 डिग्री। साइन ऑफ थीटा की जगह 30, इधर 45 ना पुट कर देना, क्योंकि जो ऊपर एंगल पुट करेंगे वही उसका अलग केस बनेगा। और कोस 30 डिग्री थीटा की जगह। बच्चों देखो साइन 30 डिग्री 2 इंटू साइन 30 कोस 30 √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट। इससे हम क्या कह देंगे? ये हमारे पास आया, नजर आ रहा है बच्चों? √3/2 किसके? ये इसे हम क्या नाम दे देंगे? 2। तो इधर बच्चों लिख दें आप फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड, यानी कि केस 1 में हमारा ये वेरीफाई हो गया। अब हम बच्चों इसका लिखेंगे केस 2। क्या लिखेंगे? केस 2 में व्हेन थीटा हमारे पास कितना है? व्हेन थीटा क्या है?
45 डिग्री। ठीक हो गया बच्चों? Yes, sir. अब इसकी हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी साइड लेंगे? लेफ्ट हैंड। वो क्या है बताओ भाई? साइन 2 थीटा। Yes, sir. साइन एज इट, Yes, sir. 2 एज इट, थीटा की जगह 45 डिग्री। बच्चों 2 को 45 से मल्टीप्लाई कर दो। 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है? 1। साइन 90 कितना होता है? 1। अब इसको हम नाम दे देंगे 3, क्योंकि हमने इस इक्वेशन को क्या नाम दिया? 1। इसको 2। अगली जो इक्वेशन है उसे हम क्या नाम देंगे? 3 नाम दे देंगे। अब हम इसकी लेंगे राइट हैंड साइड। कौन सी साइड लेंगे? राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? 2 साइन ऑफ 45 डिग्री। यस सर। सॉरी, पहले थीटा लिख लेना। यस सर। पहले हम क्या लिखेंगे? थीटा। 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब थीटा की जगह क्या पुट करेंगे? 45 पुट करेंगे। कोस ऑफ 45 पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करें 2 into 1 by √2 यस सर। into 1 by √2। तो बच्चों ये आएगा 2 over √2 का क्या आएगा? स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 by 2 which is equal to 1। दिस इज 4, दिस इज 4। लिखेंगे फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4। लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आई? राइट हैंड साइड। हेंस मतलब इन दोनों केसेस में 30 डिग्री में भी दोनों साइड्स इक्वल है। यस सर। और 45 डिग्री में जब पुट किया तो दोनों साइड्स इक्वल है। बेसिकली बच्चों ये डबल एंगल फार्मूला है। मैं 10 चैप्टर में आपको इनके प्रूव भी करवाऊंगा। वैसे भी इन वैल्यूज को पुट करने के लिए उसने आपको कंडीशंस दी हुई हैं, हमने वो अप्लाई की, हमारी दोनों साइड्स इक्वल आ गई। अब इसके बाद मुझे बताएं हम इसके बाद कौन सा पार्ट करें? क्वेश्चन नंबर 3 है ना हमारा? यस सर। तो बाकी देखो ये जो क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड पार्ट है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos के थीटा माइनस साइन के हो जाएगा। यस सर। थीटा की जगह वैल्यूज पुट करें, 2 केस बनाएं, 45 पुट करें, एक बार 30 पुट करें। 5 वाला करवा दे। अच्छा बाकी 4 पार्ट आसान है। यस सर। जी तकरीबन मैंने इस तरह के पहले में भी सवाल आते साइन की cos की वैल्यू 5 वाला क्यों? अच्छा सर उसमें 10 आ गए। 10 आ गया। अच्छा बच्चों ये 10 की जो वैल्यूज हैं वो भी हम सोल्व करते हैं। इसमें एक दो बातें आपको वैल्यूज के लिए भी मैं समझा दूंगा, वो आपने अच्छे तरीके से माइंड में रखनी है। हम अब इसको सोल्व करते हैं 5th पार्ट को। कौन सा पार्ट सोल्व करेंगे? 5th पार्ट। वैल्यू बोलो भाई, क्या वैल्यू है? टेंजेंट 2 थीटा। यस सर। ये वैल्यू है 5th पार्ट की टेंजेंट 2 थीटा ओवर 1 माइनस अच्छा सॉरी टेंजेंट 2 थीटा इक्वल है हमारे पास 2 tan थीटा। यस सर। किसके इक्वल है? 2 tan थीटा। 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा। बच्चों दो केस है, थीटा या तो 30 डिग्री है यस सर। या कितना है? 45 डिग्री। Yes, sir. ठीक हो गया बच्चों? Yes, हम sir. इसकी केस बना लेते हैं। पहले हम लिखते हैं केस 1। क्या लिखेंगे? केस 1। केस 1 में थीटा कितना होगा बच्चों? 30 डिग्री। 30 डिग्री। ठीक है बच्चों? Yes, sir. पुट करें वैल्यूज को। पहले हम इसकी लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। जब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे टेंजेंट 2 थीटा हमारे पास आ जाएगा। Yes, sir. थीटा की जगह पुट करें 2 एज इट, थीटा की जगह 30 डिग्री। Yes, तो बच्चों ये कितना आएगा? 60 डिग्री। बताओ टेंजेंट 60 डिग्री कितना होता है? √3। दिस इज इक्वेशन 1। Yes, sir. दिस इज इक्वेशन 1। अब हम इसकी कौन सी साइड लेंगे? राइट हैंड साइड। वो है बताओ भाई 2 tan थीटा यस सर। डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। Yes, sir. ठीक है बच्चों? Yes, sir. वैल्यूज को पुट करें 2 टेंजेंट 30 डिग्री यस सर। डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। यस सर। ठीक है बच्चों? Yes, sir. अब देखो tan 30 कितना होता है? 1 by √2। 1 बाय √3। यस सर। 1 ओवर √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 30 1 ओवर √3 का स्क्वायर। ये नजर आ रहा है आपको? Yes, sir. अब हम आते हैं इस साइड पर, इसको इरेज कर देते हैं ये वैल्यूज को। ये पहले क्वेश्चन का पार्ट था रिमेनिंग, और अब हमें इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। टेंजेंट जब थीटा हमारे पास कितने डिग्री दिया हुआ है? 30 डिग्री। अच्छा बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड इसको सोल्व कर रहे हैं कि राइट हैंड साइड? तो राइट हैंड साइड। ये आएगा 2 ओवर √3 यस सर। डिवाइडेड बाय 1 माइनस बच्चों 1 का स्क्वायर 1 ओवर क्या आएगा? 3। ठीक है बच्चों? Yes, sir. अब देखो हमारे पास 2 ओवर √3 वैसे का वैसे, यस सर। नीचे एलसीएम लो क्या आएगा? 3 माइनस 1 बाय 3। तो ये आएगा 2 ओवर √3 Yes, sir. डिवाइडेड बाय 2 बाय 3। ऊपर वाली एज इट, यस सर। नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे 2 से 2 कट गया। तो ये आएगा 3 ओवर √3। लेकिन देखो ये दोनों इक्वल तो नहीं है, ये तो √3 है। यस सर। अच्छा बच्चों इसको भी सोल्व करने के मैं आपको 2 तरीके बता देता हूं। आपने 9th क्लास में करते थे, रैशनलाइज कर देते थे। इस वैल्यू को एक बार ऊपर मल्टीप्लाई, एक बार नीचे। वो मैं इधर रफ में कर देता हूं। 3 ओवर √3 इंटू √3 बाय क्या आएगा? √3। ये कट जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर हम ऊपर वाली को ऊपर मल्टीप्लाई करते थे, नीचे वाली को नीचे मल्टीप्लाई करते थे। जो कट जाती थी वो काट देते थे, जो बच जाती थी वो हम
लिख देते। इस तरह इसका जो आंसर आया है वो है √3। लेकिन मैं आपको एक और मेथड बता देता हूं। देखो ये जो 2 है ना हमारे पास, इसको मैं 2 बार स्क्वायर रूट में लिख सकता हूं। देखो ना, सोल्व करेंगे, √2 का स्क्वायर आएगा, तो 2 = 2 नहीं आ गया। देखो ये ज्यादा आसान है। आप ये जो स्क्वायर, ये जो 3 है ना हमारे पास, हम इसको 2 बार स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं, 2 बार स्क्वायर रूट, तो नीचे वाली वैसे की, देखो ये कट नहीं किया, तो ये एक स्टेप में आपका सिंपलीफाई हो जाया करेगा। तो बच्चों ये हमारे पास इसकी साइड 2 आ गई, राइट हैंड साइड देखो फ्रॉम 1 and 2, लेफ्ट हैंड साइड बच्चों किसके बराबर है? राइट हैंड साइड। जल्दी से इसको नोट कर ले, मैं फिर इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो फिर इसके बाद आपको करवाता हूं। जी बच्चों, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। हमारे पास वही वैल्यूज है, लेकिन हमारी कंडीशन ये है केस 2 में हमने थीटा की जगह क्या पुट करना है? 45 डिग्री। तो बच्चों केस 2 है हमारे पास, जिसमें थीटा है 45 डिग्री। थीटा क्या है? 45 डिग्री। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा आपके पास? टेंजेंट 2 थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर दें, टेंजेंट 2 × 45 डिग्री। बताओ भाई, टेंजेंट 2 को 45 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा? 90 डिग्री। ओके जी। टेंजेंट 90 क्या होता है? शाबाश, आपको तो वैल्यू याद होगी। टेंजेंट 90 क्या है? अच्छा बच्चों एक पॉइंट और याद रखें, जैसे देखिए टेंजेंट 90 डिग्री है आपके पास अनडिफाइंड। ओके जी। यस सर। तो कोट 90 इसका रेसिप्रोकल होगा। यस सर। यानी कि इसके नीचे क्या मौजूद है? 1 ऊपर और अनडिफाइंड नीचे। तो 1 और अनडिफाइंड किसके इक्वल होता है? 0। समथिंग बाय अनडिफाइंड किसके इक्वल होता है? 0। इसी तरह 1 over 0 भी किसके इक्वल होता है? अनडिफाइंड के। 1 over 0 किसके इक्वल होता है? जैसे आप देखिए साइन 0 क्या होता है? 0। तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट 0। बच्चों ये 1 over 0 हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल आएगा? अनडिफाइंड। ये मैंने वैल्यूज आपको कहा था कि इनके रेसिप्रोकल ले लें तो वो आपका जवाब आ जाया करेगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं और इन वैल्यूज को हम यूज करते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड तो सोल्व कर ली बच्चों, अब कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड। बताओ भाई, वो है 2 टेंजेंट थीटा अवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। वैल्यूज को पुट कर दें, 2 टेंजेंट 45 डिग्री अवर 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। बच्चों देखिए राइट हैंड साइड के बाद लेफ्ट हैंड साइड की, ये राइट हैंड साइड है हमारे पास, 2 टेंजेंट 45 क्या है? 1। अच्छा जी 1 है, ठीक हो गया। अब उसके बाद टेन 45 क्या है? 1 डिवाइडेड बाय, बताओ भाई 1 माइनस टेंजेंट 45 1 है, तो स्क्वायर है तो इसका भी क्या आ जाएगा? तो ये आएगा 2 over 1 minus 1, 2 over 0, समथिंग बाय 0 किसके इक्वल होगा बच्चों? अनडिफाइंड। तो बच्चों हमने इसे नाम दे देते हैं 3, इसे क्या नाम देते हैं? 4। फ्रॉम 3 and 4 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये दोनों पार्ट्स थे जो मैंने आपको करवा दिए। बाकी जो इसके पार्ट्स है वो सेम है, वो आप कोशिश करें खुद करने की। अब इसके बाद हम इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर का है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से इसको समझिएगा और पूरे लेक्चर को सुनिएगा ताकि आपकी तमाम चीजें अच्छे से क्लियर होती रहे। जल्दी से नोट कर लें। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने इसकी स्टेटमेंट लिख ली। देखिए पहले क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करने के लिए कहा जाता था या इवेल्युएट। इस क्वेश्चन में उसने कहा आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि तमाम वैल्यूज पुट करें और एक्स को एक साइड पे, बाकी तमाम वैल्यूज दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो जो टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 1 में डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूं, 1 माइनस cos 60 बताएं, 1/2 इसका क्या आएगा? एक्स एज इट, साइन 45 और cos 45 की बच्चों वैल्यूज सेम होती हैं, इसकी वैल्यूज। और टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू है √3। इसको सोल्व करें, 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू एक्स, √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 और √3 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 एज इट ही आ जाएगा। अब बच्चों स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका एलसीएम लेंगे 4, तो बाकी आएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स √3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों 4 में 1 को माइनस करें क्या आएगा? 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू एक्स √3 डिवाइडेड बाय 2। बच्चों x को फाइंड करना है, 2 डिवाइड और इधर आके क्या होगा? कर दें, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अब 4 एज इट इज इक्वल टू x √3। बच्चों 2 1 2 2 2 द, तो क्या आएगा हमारे पास? 3/2 इज इक्वल टू x √3। अब मसला क्या है? x फाइंड करना है, √3 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या होगा? लेकिन 2 से तो मल्टीप्लाई होगा ना, 2 से क्या होगा? तो ये आएगा 3/2
अंडर रूट 3 इज इक्वल टू x। वही काम हम करेंगे, हम 3 को 2 बार किस तरह लिख लेंगे, स्क्वायर रूट में। यस सर। अवर 2 अंडर 3 एज इट यस सर। इज इक्वल टू स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट 3 कैंसल, बाकी हमारे पास बचेगा अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू, तो x हमारे पास इसका जो रिक्वायर्ड आंसर था हमारे लिए जो जरूरी है पेपर के लिए, तो वो है अंडर रूट 3/2। बच्चों ये हमारा इसका आंसर है। अब हमारे ये क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक मैंने तमाम पार्ट्स आपको करवा दिए। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन 5 और 6 दो रह गए हैं, आप इसको भी नोट करें, हम इंशाल्लाह इसके फौरी बाद उनको सोल्व करते हैं। जी बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। बच्चों याद रखें, ये वो क्वेश्चंस है जो आपको एंट्री टेस्ट में भी आ सकते हैं, मुख्तलिफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, किसने पूछा क्या हुआ है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स। मैंने आपको क्वाड्रेंटल एंगल्स के बारे में लास्ट लेक्चर दे दिया हुआ है कि हमारे जो क्वाड्रेंटल एंगल कौन से हैं, 90, 090, 270, 180, ये जितने भी एंगल्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स। बच्चों हमने इस फार्मूले की मदद से इसकी बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। ये फार्मूला क्या है, थीटा इक्वल होता है 2 के पाई प्लस, जबकि के जो है इंटीजर्स को बिलोंग करना चाहिए, +1 -1 +2 -2 सो ऑन 0 भी आ सकता है। अब देखें, मैंने इसमें इंट्रोड्यूस करवाना है 2 पाई को। किसे इंट्रोड्यूस करवाना है, 2 पाई। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है माइनस पाई जो है वो इक्वल होगा -2 पाई प्लस पाई। यहां पे देखिए क्या साइन आया, प्लस। आपने भी कोशिश करनी, यहां पे प्लस आना चाहिए, माइनस ना आए। आपने इसको प्लस में लेकर आना है। -2 पाई में अगर पाई को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -पाई। इसका मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो बच्चों ये देखिए -पाई जो है वो इक्वल होगा 2 के की जगह क्या आ रहा है, -1 पाई एज इट, प्लस पाई वैसे का वैसे। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं ना, ये मैं लिख रहा हूं सिंस थीटा इक्वल होता है 2 के पाई प्लस थीटा कोमा के बिलोंग्स टू इंटीजर्स जी। यहां तक समझ आ गई। तो आप लिख देंगे यहाँ पे हेंस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, क्या लिखेंगे, हेंस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ -पाई आर सेम। इसकी जो तमाम वैल्यूज है वो क्या होंगी, सेम होंगी एज दोज ऑफ पाई। यानी कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब -पाई की वैल्यू किसके बराबर होगी, पाई के बराबर होगी। तो जो हमने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकालनी है, मसलन इसका मतलब ये हमने निकालना है साइन ऑफ -पाई। क्या निकालना है, जो कि इक्वल होगा, देखिए -पाई किसके बराबर है, पाई के बराबर। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, साइन पाई। तो बच्चों देखो साइन 180 किसके इक्वल होता है, 0 के बराबर होता है। ये वैल्यू हमने यहां लिख दी। अब हमें जरूरत किसकी है, कोस की। तो ये हमारे पास आएगा कोस ऑफ पाई। तो कोस 180 किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। अब बच्चों देखिए tan ऑफ -पाई ये किसके इक्वल होगा, टेंजेंट ऑफ पाई। तो tan 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, 0 के बराबर। यहां तक समझ आ गई। बच्चों अब इनके रेसिप्रोकल्स की वैल्यूज निकालते हैं। इस साइड पे आ जाते हैं हम। साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेकेंट ऑफ -पाई चाहिए, ये इक्वल होगा कोसेकेंट ऑफ पाई। ये जरूरी नहीं है कि इधर पाई है तो इधर भी पाई आए, चेंज भी आएंगे, अगले क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। तो बच्चों देखो साइन का उलट था कोसेकेंट, 0 है तो 0 को जब उलट लेंगे तो बच्चों ये आएगा 1/0। किसके इक्वल होता है, अनडिफाइंड। किसके इक्वल होगा, इसका मतलब कोसेकेंट पाई की वैल्यू क्या आ गई, अनडिफाइंड। अब कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट ऑफ -पाई इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ पाई। बच्चों इसका उलट लें, इसके नीचे 1 मौजूद है, तो -1/1 क्या आएगा, वो -1। अब हमारे पास है tan के बाद कोट ऑफ -पाई इक्वल होगा कोट ऑफ पाई। बच्चों देखो 0 है, 1/0 उलट लिया तो ये किसके इक्वल आएगा, अनडिफाइंड। इस तरह हमने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की -पाई पे जो वैल्यूज हैं वो हमने निकालनी है। समझ आ गई बच्चों। अब इसके बाद देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है -3 पाई, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। वही काम आप करें, -4 पाई प्लस पाई कर दें, -4 पाई वैल्यूज को पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। अब बताएं इसके बाद कौन सा ऐसा पार्ट है जो मैं आपके लिए सोल्व करूं, थर्ड। चलो ठीक है, थर्ड है हमारे पास। इस तरह फ्रैक्शन में वैल्यू है, हम इसको इरेज कर देते हैं। तो वैल्यू बोलो क्या दी हुई है हमारे पास,
5/2 पाई। 5/2 पाई। 5/2 पाई। बड़ा आसान है बच्चों। ये जो मैं टेक्निक आपको बताऊंगा ये मैं इसलिए आपको साथ साथ बता रहा हूं ताकि आप इस बात को माइंड में रखें कि कौन सी बात कौन सा पॉइंट आपके जहन में रहेगा और वो क्वेश्चन आपके लिए सोल्व करना आसान होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसकी वैल्यू हमें दी गई है 5/2 पाई। ठीक है बच्चों, इस फॉर्म में लेके आना है। तो क्या करेंगे हम, मेरे पास एक तरीका है बड़ा आसान। हमने क्या करना है, आप लिखिए 5/2 जो पाई है ना, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 + 1/2 और पाई वैसे का। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा बच्चों 4 भी 2 पे डिवाइड हो रहा है और 1 भी किस पे डिवाइड हो रहा है, 2 पे। तो 5/2 पाई अब हमारे पास किसके इक्वल बाकी आएगा, ये देख लें 2 + 1/2। अब इस पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, पाई को अंदर क्या कर दें, तो ये हमारे पास आएगा 2 पाई प्लस क्या आएगा बच्चों 1/2 पाई लिख लें, पाई/2 लिख लें। बात एक ही है। अच्छा बच्चों, हो सकता है इधर 3 पाई आ जाए, इधर क्या आ जाए, मिसाल के तौर पर इधर होता 6 पाई। क्या होता 6/2 पाई। तो ये भी एक मैं आपको बात बता दूं, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 + 1। क्या लिख सकते हैं, नहीं सॉरी, इसको ना मैं 7 कर लेता हूं। क्या कर देता हूं 7/2 पाई। तो बच्चों 7 किसके बराबर होगा, 6 + 1/2 पाई। तो बच्चों ये हमारे पास आएगा 6/2 + 1/2 और यहां पे क्या आएगा पाई। तो ये कितना आएगा + 1/2 पाई। हम क्या करेंगे, हमारे पास आएगा 3 पाई + पाई/2, 3 पाई + पाई/2। तो आप इसको 2 पाई में लिखना चाहते हैं, किस में लिखना चाहते हैं, तो बच्चों आप क्या करें 2 पाई + पाई कर दें, 2 पाई और प्लस पाई/2 वैसे का। इन दोनों को आप इकट्ठा कर लें, इन दोनों को, तो आपका ये फार्मूला बन जाए करेगा। समझ आ गई है। अब मैं इसको लिखा रहने देता हूं तब तक, जिसको अगर कोई समझ ना हो तो इसको देख ले। अब बच्चों देखिए, मैं अगर इसको इस फॉर्म में लिखूं तो 5/2 पाई इक्वल है हमारे पास 2 के की वैल्यू 1 पाई प्लस क्या है हमारे पास पाई/2। तो हम लिखेंगे हेंस वैल्यूज ऑफ 5/2 पाई आर सेम एज दोज ऑफ पाई/2। यानी कि इसकी और इसकी वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। तो हम अपने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज हम इधर निकाल लेते हैं। पहला बच्चों मुझे बताओ साइन ऑफ 5/2 पाई किसके इक्वल आएगा, साइन पाई/2, साइन पाई/2। तो साइन 90 कितना होता है 1। अब इसके बाद cos 5/2 पाई इक्वल होगा cos ऑफ पाई/2। तो cos 90 कितना होता है 0। tan 5/2 पाई इक्वल आएगा टेंजेंट पाई/2 किसके इक्वल होगा, अनडिफाइंड। अब बच्चों उलट ले लेंगे, कोसेकेंट ऑफ 5/2 पाई किसके बराबर आएगा, कोसेकेंट ऑफ पाई/2 इज इक्वल टू 1। सीकेंट ऑफ 5/2 पाई बच्चों आएगा सीकेंट ऑफ पाई/2। तो 0/1 किसके इक्वल होगा, अनडिफाइंड। और कोट ऑफ 5/2 पाई बच्चों इक्वल आएगा कोट ऑफ पाई/2। तो 1/0 इंफिनिटी और 1/इंफिनिटी किसके बराबर होगा, जब इसका उलट लेंगे तो 1/इंफिनिटी किसके बराबर, 0 के बराबर। तो बच्चों ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं वो हमने ड्राइव कर ली हैं। इस स्टेप को अच्छे तरीके से देख लें, अब अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जल्दी से नोट कर लें भाई। अच्छा बच्चों, हमने फर्स्ट और थर्ड पार्ट कर लिया। अब देखो इसका हमने फोर्थ पार्ट करना है -9/2 पाई। तो क्या करेंगे हम, -9/2 पाई है, हम इसको कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं -8 -1/2 और ये पाई वैसे का -9/2 पाई। अब हमने क्या करना है बच्चों, देखो -8/2 लगा कर लो और -1/2 अलग कर लो। तो यहां पे क्या आ गया पाई, तो ये कैंसिल होगा तो आएगा -4 -1/2 और ये पाई वैसे का। अच्छा बच्चों देखो ये आएगा -4 पाई -1/2 पाई। यहां पे तो 2 के पाई बन रहा है, ये देखो 2 के की वैल्यू पाई वैसे का -1/2 पाई। लेकिन मसला क्या आ गया, अब ये देखें हमारे पास यहां पे प्लस चाहिए। क्या चाहिए, तो अक्सर बच्चे गलती करते हैं, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू सेम लिख देंगे, लेकिन ऐसा आपने नहीं करना है, इसको पॉजिटिव बनाना है। इसको क्या करना है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए बच्चों आप क्या करेंगे,
ये बेसिकली था -4 पाई Yes, sir. -1/2 पाई। Yes, sir. अगर बच्चों इसमें मैं 2 पाई को सब्ट्रैक्ट भी कर दूं और ऐड भी कर दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। इसको कोई फर्क नहीं। इसका फायदा क्या होगा? देखिए इन दोनों का भी इकट्ठा कर लें, इन दोनों का -4 -2 कितना आएगा? -6 पाई। यस सर। अब उसके बाद बाकी क्या बचा है? -1/2 माइनस 1/2 प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई। 2 पाई। बच्चों इसको आप सिंप्लीफाई करें, -6 पाई, यस सर। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 2 2 एलसीएम माइनस पाई प्लस कितना आएगा? 4 पाई। sir. समझ आ गई बच्चों? Yes, sir. अब उसके बाद अब इसको मजीद जब सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास -6 पाई, Yes, तो 4 माइनस पाई कितना आएगा हमारे पास? 3 पाई। माइनस प्लस 3 पाई बाय 2। यहां तक समझ आ गई बच्चों? Yes, sir. मुझे बताओ यहां प्लस आएगा माइनस आएगा? यहाँ सारे प्लस आएगा। यहां पे क्या लिख रहे थे हम? प्लस। प्लस लिख रहे थे क्योंकि मैंने माइनस को उसके साथ लिख लिया। अब देखो इसको हम सिंप्लीफाई जब करेंगे तो हमारे पास -9/2 पाई जो है वो इक्वल आया है -6 पाई प्लस 3 पाई बाय। तो इसका मतलब -9/2 पाई की जो वैल्यूज हैं वो और 3 पाई/2 की वैल्यूज क्या होंगी? सेम होंगी। तो हम वहां लिख के लिखेंगे तो साइन -9/2 पाई किसके इक्वल आएगा? साइन 3 पाई/2। तो साइन 270 डिग्री। 3 पाई/2 कितना होता है? 270 किसके बराबर होता है बताओ भाई? -1 किसके इक्वल होता है? -1। इसी तरह कोस ऑफ -9/2 पाई इक्वल आएगा कोस ऑफ 3 पाई/2 किसके इक्वल आएगा? 0। और टेंजेंट -9/2 पाई किसके इक्वल होगा? अनडिफाइंड। कोट टेंजेंट ऑफ 3 पाई/2 जो कि किसके इक्वल होगा? और इसके बाकी जो रेसिप्रोकल्स है वो आप खुद निकालें और इसको अच्छे तरीके से देख लें। कोई बात नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जल्दी से नोट करें जी बच्चों। अब हमारे पास इसका 6th पार्ट है और इसको करने के लिए मैं आपको एक और टेक्निक बता देता हूं। अगर आपके पास इस तरह, क्योंकि ये डिग्री में ना हमारे पास हमने रेडियन में सारे निकाले हैं, अगर इस तरह कोई वैल्यू आ जाए आपके पास, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप लिखें उस वैल्यू को 1530, यस सर। इसको डिवाइड करें 360 पे। किस पे डिवाइड करें? 360। तो 360 को किससे मल्टीप्लाई करें कि इसके करीब आंसर है हमारे पास 360 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आता है 1440। 360 मल्टीप्लाई बाय 4 1440। तो बच्चों जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा बताओ भाई? -1530। जब माइनस किया तो ये हमारे पास आएगा 90 डिग्री। क्या आएगा? 90 डिग्री। तो अब हम क्या करते हैं, इसको लिखने का तरीकाकार क्या होता है हमारे पास बच्चों? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1530 ये इक्वल किसके होगा? इसको लिखने का तरीकाकार ये है 360 को बच्चों किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। यानी कि जो डिवाइजर है उसको क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 360 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस क्या लिख देते हैं? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमारे पास कितना है? 90 डिग्री। अब ये देखें 1530 डिग्री ये किसके इक्वल आया? 4 इंटू 360 डिग्री। ये डिग्री में ना हमारे पास प्लस क्या आएगा? 90 डिग्री। अब ये देखो हमारे पास ये 2 पाई है। ये क्या है? 2 पाई। और ये किसकी वैल्यू आ गई? के की। इसका मतलब 1530 की जो वैल्यूज हैं और 90 डिग्री की वैल्यूज क्या होंगी? सेम होंगी। तो इसका मतलब हम लिख देंगे हेंस द वैल्यूज ऑफ 1530 ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर सेम एज दोज ऑफ 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन ऑफ 1530 डिग्री इक्वल आएगा साइन ऑफ 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना होता है? 1। कोस ऑफ 1530 डिग्री इक्वल आएगा कोस ऑफ 90 डिग्री कितना होगा? 0। इसी तरह टेन ऑफ 1530 डिग्री इक्वल आएगा टेन ऑफ 90 डिग्री। तो ये क्या आएगा हमारे पास? अनडिफाइंड। कोसेकेंट की वैल्यू जल्दी जल्दी मुझे बताओ। 1530 ये मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग बोलेंगे। कोसेकेंट ऑफ 90 डिग्री किसके इक्वल होगी? इसी तरह सीकेंट ऑफ 1530 डिग्री ये इक्वल आएगा सीकेंट ऑफ 90 डिग्री। तो ये बच्चों बताओ क्या होगा? अनडिफाइंड। शाबाश। और टेन का रेसिप्रोकल कोट 1530 डिग्री कोट ऑफ 90 डिग्री किसके इक्वल आएगा? 0। बच्चों ये समझ आ गई है? तो ये हमने इसके पार्ट को सॉल्व कर लिया। इसी तरह बाकी जो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम है। तो बच्चों उम्मीद है कि आप उन तमाम पार्ट्स को इन तरीकों को यूज करते हुए आप सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। जल्दी से इसको भी नोट कर लें जी बच्चों। अब हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसकी स्टेटमेंट में और पहले की स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, मेथड वही है, काम वही है।
पहले क्वेश्चन में जो 5 था उसमें हमने क्वाड्रेंटल एंगल्स पर वो तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को निकालना था। अब उसने हमें कोई एंगल दे दिए, जैसे 390 डिग्री क्वाड्रेंटल एंगल, हमने इस पर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इस फार्मूले की मदद से वो तमाम वैल्यूज को निकालना होगा। अच्छा बच्चों, मैं एक चीज आपको और बता दूं, यहां पे मैं आपको लिख देता हूं, अगर हमारे पास एक और मेथड है, 360 किसके इक्वल है 360 मल्टीप्लाई बाय 1। अगर मैं 360 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो क्या आएगा 720। अगर मैं 360 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं तो कितना आएगा 300, 3 6 18, 1080 आएगा। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा 0 24 1440 एंड सो ऑन। ये वैल्यूज बच्चों याद है आपको? अगर आपको नहीं याद, अब ये भी देखें कि अगर आपके पास लेट्स सपोज 1470 आ गया, क्या आ गया है 1470, आप नहीं डिवाइड करना चाहते, आप देखिए ये किसके करीब है 360 मल्टीप्लाई बाय 4, इसमें कितना प्लस करोगे 30, 1440 में कितना प्लस करोगे 30। समझ आ गई बच्चों? अगर हमारे पास इस तरह ये कोई वैल्यूज आ जाए या कम हो या ज्यादा हो, वो देख लीजिएगा, जैसे प्लस हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं, उसके करीब 3 जो वैल्यू हमें चाहिए वो अब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? अब देखो हमारे पास आ गया है 3, पहला पार्ट देखो इसका क्या, हमारे पास 390 डिग्री, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या दिया हुआ है 390 डिग्री। बच्चों ये पहले के करीब है, किसके करीब है, तो मैं इस ऐसे लिख सकता हूं ना 390 डिग्री इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कितना करोगे 30 डिग्री, यानी कि 360 में प्लस कर दूंगा 30 तो हमारे पास ये 390 के इक्वल ही आएगा। तो हम लिख देंगे ये हमारा फार्मूला पूरा का पूरा फार्मूला एक्यूरेट बन गया। तो ये k की वैल्यू यहां पे क्या है 1 और ये 2 पाई प्लस थीटा, तो हमारे पास ये आएगा 360, मैं दोबारा लिख लेता हूं इंटू 1 प्लस 30 डिग्री। तो देखो साइन ऑफ 390 डिग्री किसके इक्वल होगा साइन ऑफ 30 डिग्री किसके इक्वल होता है। इसी तरह कोस ऑफ 390 डिग्री इक्वल आएगा कोस ऑफ 30 डिग्री किसके इक्वल होगा अंडर रूट। इसी तरह टेन ऑफ 390 डिग्री इक्वल आएगा टेन ऑफ 30 डिग्री 1 बाय अंडर रूट। बच्चों रेसिप्रोकल ले लें, कोसिकेंट ऑफ 390 डिग्री इक्वल आएगा कोसिकेंट ऑफ 30 डिग्री, ये आएगा 2 बाय 1 विच इज इक्वल टू 2। इसी तरह सीकेंट ऑफ 390 डिग्री इक्वल टू हमारे पास है सीकेंट ऑफ 30 डिग्री, ये बच्चों किसके इक्वल आएगा बताओ भाई 2 ऊपर और अंडर रूट 3 नीचे चला गया, और लास्ट पे इसका कोट आएगा 390 डिग्री की वैल्यू है वो आएगा कोट ऑफ 30 डिग्री विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3 बाय 1 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो बच्चों ये इसका हमारे पास फर्स्ट पार्ट के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हमने वैल्यूज निकाली। अब इसके बाद इसका कोई एक पार्ट और मुझे बता दें जो आपको थोड़ा सा लगता है कि ये डिफरेंट है या इस तरह का कोई पार्ट मैंने आपको नहीं करवाया, बताएं जी कौन सा पार्ट करवाऊं? सर फोर्थ वाला करवा दें, इसमें नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, मैंने आपको रेडियन में तमाम सोल्व करना बता दिए, डिग्री के भी बता दिए। अब डिग्री का माइनस में हमारे पास आ रहा है तो हम इस तरह करते हैं, इसको इधर ही लिख लेते हैं माइनस, बोलो भी वैल्यू फोर्थ पार्ट है माइनस 675 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देख लेते हैं। देखो ये 675 किसके करीब है 720 कितना आसान हो गया किसके करीब है 720 के करीब है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं माइनस 675 डिग्री इज इक्वल टू, ये नेगेटिव वैल्यू है ना, तो मैं माइनस 720 लिख लेता हूं। क्या लिख लेता हूं माइनस 720। अब इसमें कितना प्लस करूंगा कि ये 675 की इक्वल आएगा, बताओ भाई कितने प्लस करूंगा 45 डिग्री। क्लियर हो गया बच्चों? इसको अगर मैं फार्मूले में इसके साथ कंपेयर करने के लिए लिखना चाहूं मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 k की वैल्यू क्या आएगी बच्चों हमारे पास -1 इंटू क्या आएगा 360 प्लस 45 डिग्री। देखो 360 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 720, k की वैल्यू -1, जो -675 डिग्री की वैल्यू है वही साइन 45, यानी कि इन दोनों की वैल्यूज अब सेम होगी। तो हम लिख देंगे साइन ऑफ -675 डिग्री इक्वल होगा साइन ऑफ 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 2। समझ आ गई बच्चों? अब कोस ऑफ -675 डिग्री इक्वल आएगा कोस ऑफ 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट। तो बच्चों इसी तरह आप टेन को सीकेंट और कोट की तमाम वैल्यूज को निकाल सकते हैं, और इसी तरह हमारी
जो 9.3 है बच्चों एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसमें से कोई भी बात या कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के तमाम लेक्चर्स, अगर मैं 9 चैप्टर जो मैंने इसके बाद 9.4 भी इंशाल्लाह हम जल्दी कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि पूरा 9 चैप्टर का एक ओवरव्यू आपको दे दिया जाए तो आप हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो हम चैप्टर 9 का एक मुकम्मल लेक्चर तैयार कर उसमें एमसीक्यूज या कोई इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। दुआ में शामिल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।